बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज ओहदे का चार्ज संभालने वाले इंस्पेक्टर जनरल पंजाब इनाम तनी का पहले ही रोज बड़ा इम्तहान लाहौर सियालकोट मोटरवे पर दौरान डकैती खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बना दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाते हुए दीगर तहकीकाती एजेंसियों की मदद हासिल कर ली है। करीबी आबादी से 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। मोटरवे पर लूटमार के दौरान खातून की इस्मत दरी, पुलिस ने तहकीकात का दायरे कार वसी कर दिया। CCPO लाहौर तहकीकाती टीम की खुद क़यादत कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जाए वक्फा से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। पुलिस ने करीबी आबादी से 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। सुबह बंदे इतों लगे ने 10 तो 12 बंदे लगे ने आबादी चो। अच्छा जी। लिहाजा कल वो पुछते रहे ने इतने CD कैमरे जिथे चौंका लगे हैं वो भी राती SHO आया है वो चेक करता पे। वजीर आजम के मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने अपनी ट्वीट में बताया कि तफ्तीश में अर्बन और रूरल पुलिसिंग की तकनीक इस्तेमाल करते हुए खोजियों, CCTV और DNA का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाकया 8 और 9 सितंबर की दरमियानी शब थाना गुजरपुरा की हदूद में सियालकोट मोटरवे पर पेश आया। लाहौर से गुजरावाला जाते हुए गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ। खातून ने गाड़ी रोकी। इसी दौरान 2 नामालूम अफराद आए और खातून को बच्चों समेत करीबी खेतों में ले जाकर ज्यादती का निशाना बना दिया। FIR के मुताबिक 1 लाख रुपए के जेवरात और नकदी भी लूट ली गई। इन्वेस्टिगेशन टीम ने 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। टीम ने जंगल के करीब गांव से बाप बेटे को भी हिरासत में लिया है और तहकीकात के लिए 20 टीमें तश्कील दे दी हैं। मजीद जानते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, इसके लिए खुसूसी टीम्स भी तश्कील दी गई हैं, क्या पेशरफ सामने आई है? ये पुलिस का कहना है कि इस मामले की तहकीकात के लिए 20 टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, जिनमें स्पेशल ब्रांच CIA और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीमें शामिल हैं। करोल पिंड है जहां से इस केस की तफ्तीश के लिए पुलिस ने 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें एक बाप बेटा भी शामिल है, जिनकी शनाख्त असगर और वसीम से नाम से हुई है। अभी पुलिस का कहना है कि तमाम अफराद मुश्तबा हैं, मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। इन लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। इस जंगल में जहाँ पर जिसको कि क्राइम सीन बताया जाता है, इस जंगल में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन गुज़िश्ता रात भी किया। अभी भी CIA और दीगर तफ्तीशी टीमें जो हैं उन्होंने इस जंगल का दौरा किया है, यहाँ से मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए हैं और तहकीकात अभी जारी है। हतमी तौर पर अभी किसी को भी मुल्ज़िम डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इस वाक़े के हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। तहकीकात की जा रही हैं, लोगों से पूछगछ की जा रही है। DNA सैम्पलिंग और टेस्टिंग जो है वो करवाने का फ़ैसला भी किया गया है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके DNA टेस्ट भी किए जाएंगे, लेकिन अभी तफ्तीश जो है वो इब्तदाई मराहिल में है। पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इस केस के हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। फ़िलवक्त जो क्राइम सीन है, यहाँ से एविडेंस कलेक्शन को मुकम्मल कर लिया गया है, क्राइम सीन को क्लियर कर दिया गया है और तफ्तीश का जो दायरा है उसको वसी कर दिया गया। जी ठीक है, जहांगीर खान अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान के मुताबिक 15 मिनट के अंदर टीम जाए वक़ुआ पर पहुंच गई थी। 7 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश कर रहे हैं। वो समा से बात कर रहे थे। विदिन 15 मिनट्स हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुंच गए थे। उसके बाद हमारी एक सीनियर ऑफिसर उस वक्त डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग के थे, वो भी थोड़ी देर के बाद पहुंच गए। हमारे SP रिंग रोड की अपनी पुलिस भी है, वहाँ पे भी पेट्रोलिंग होती है। उसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग गाड़ियां जो हैं वो भी रिंग रोड पे जाती हैं, 11, 22। ये तमाम लोग टाइम पे पहुंच गए। तो ये तासुर गलत है कि वहाँ पे शायद कोई देर हुई है। हमारी कुछ 26 के करीब ऐसी टीमें हैं जो केस के ऊपर काम कर रही हैं, इसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर। हमने मौके से कुछ शवाहिद जमा किए हैं, जिसमें DNA एविडेंस है, फिंगरप्रिंट्स हैं और बहुत सारी शवाहिद हैं जो मौके से जमा किए हैं। इंफॉर्मेशन हमें विक्टिम ने प्रोवाइड की है उन बंदों के बारे में। उसकी रोशनी के अंदर हम सस्पेक्ट्स को उठा रहे हैं। अभी तक हमने कोई 7 एक सस्पेक्ट जो हैं उनको दे आर अंडर इंटेरोगेशन। जब से ये वक़ुआ हुआ है, जो कि बहुत सेंसिटिव और बहुत अहम केस है हमारे लिए, तो तब से न सिर्फ ये कि CM पंजाब ने नोटिस लिया हुआ है, कल रात भी देर तक वो इसकी रिपोर्ट हमसे लेते रहे हैं। IG साहब हर 2 घंटे के बाद इसकी रिपोर्ट हमसे ले रहे हैं। लाहौर के इलाका गुजरपुरा में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का दूसरा बड़ा वाक़या। जुलाई में डॉक्टर के क्लिनिक पर काम करने वाली लड़की भी ऐसी ही दरिंदगी का निशाना बन चुकी है। तफसीलात जानिए रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में।
गुजरपुरा में जिनसी दरिंदे बेलगाम, एक और खातून निशाना बन गई। जुलाई में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनी डॉक्टर के क्लिनिक पर काम करने वाली 20 साला लड़की, जिसे रात को घर वापस जाते हुए 2 मोटरसाइकिल सवारों ने अगवा किया और करीबी खेतों में ले जाकर ज्यादती कर डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद की मदद से पुलिस असल मुल्जमान तक पहुंच गई। बाद में ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की और मुल्जमान में सुलह सफाई हो गई और पुलिस ने मामला निपटा दिया। खैरपुर में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती दरियाए सिंध में उलटने से 25 अफराद डूब गए। 18 को बचा लिया गया। 2 बच्चियों की लाशें मिल गई हैं। मजीद 5 की तलाश अभी जारी है। शफीक सर की रिपोर्ट देखिए। सैलाब से निकले दरिया में घिर गए। जतोई कम्युनिटी के 25 अफराद सैलाब में डूबे कच्चे के इलाके से निकले तो किनारे के करीब आकर कश्ती डूब गई। हादसे के हौलनाक मनाजिर ने दिल दहला दिए। कश्ती में पानी भरा तो सवारों ने छलांग लगा दी, लेकिन बच्चे और खवातीन डूब गए। मदद के लिए पुकारते कश्ती वालों की फरियाद सुनकर मुकामी गोताखोर फौरन पानी में कूदे। खवातीन समेत 18 अफराद को बचा लिया गया। यह अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब मुकामी लोग अपनी कश्ती पर नकल मकानी कर रहे थे। डूबने वाले 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं, जबकि मजीद 5 बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शफीक शर, समा, खैरपुर। खैरपुर कश्ती हादसे में डूबने वाले मुतासरा खानदान के अफराद का कहना है कि हम सैलाब से बच के महफूज मुकाम पर आ रहे थे। हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की। और तू असांजो न्याणियूं नौजवान असांजो न्याणियूं चई वञनि बुढी मरी वयूं आहिनि। जीअं त हिते काई अमले काई सरकारी सपोर्ट कई न कई आहे। असां गरीब मिस्किन माण्हू मज़दूर माण्हू हिते तड़फी रहिया आहियूं ऐं असां किराए ते ॿेड़ियूं बीहारियूं आहिनि। गरीब मिस्किन जी आवाम सरकार का मदद न करे रही है। असां गरीब माण्हू मज़दूर माण्हू पेट लाइ परेशान आहियूं, मानी लाइ परेशान आहियूं। कोई हिते असांजी इदारो मदद न करे रहियो आहे आवाम सां। और एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर मुल्जिम आदिल जमान भाग निकला। मुरीद अब्बास और उसके दोस्त खिजर हयात के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान के भाई आदिल जमान की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए आदिल जमान की जमानत खारिज की तो मुल्जिम ने अहाता अदालत से फरार होने की कोशिश की और उसमें कामयाब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दिया। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करते वक्त अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया। आदिल जमान के खिलाफ 4 गवाह और शवाहिद से साबित होता है कि वो कत्ल के वक्त मौजूद था। वजीर रेलवे शेख रशीद ने नई पेशगोई कर दी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 30 सितंबर से नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे हालात शुरू होने वाले हैं। नून लीग शीन लीग अलग हो जाएगी। करीब ये 30 दिसंबर तक मैं पहले कह चुका हूँ, इनके बुरे हालात होंगे अपोजिशन के, और जो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान के बुरे हालात होंगे वो सुन रखें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे हालात होंगे और मौलाना साहब सिर्फ और सिर्फ जलसा खेलेंगे। ये सारी एपीसी जलसे करेगी, कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाएगी जो पाकिस्तान की सियासत पे हावी हो या पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को नुकसान पहुंचा सके। अब आपको जो अहम बात अर्ज़ करना चाहता हूं कि नून लीग से शहबाज लीग यानी शीन लीग इंशाअल्लाह अलग होगी, वो अपना अलग ग्रुप बनाएगी और 30 दिसंबर से पहले ऐसा होगा। और उधर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह दावा करते हैं कि नैब समेत हुकूमत की सारी एजेंसियां उनके खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, मगर अब तक 1 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी। अपोजिशन 20 सितंबर को मुश्तरका लाहे अमल बनाएगी और अवाम को इस हुकूमत से निजात दिला देगी। मैं आज दावे से ये कहता हूँ कि मेरे खिलाफ पिछले 2 साल से सिर्फ नैब नहीं, गवर्नमेंट की तमाम एजेंसी जो हैं उन्होंने जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगाया है। आज तक वो कोई 1 रुपए का अकाउंट जो मैंने अकाउंट डिक्लेयर किए हैं उनके अलावा नहीं ला के रख सके कि जी ये आपका जो है वो अकाउंट है। कोई 1 रुपए की प्रॉपर्टी कि जो मैंने पिछले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से डिक्लेयर ना की हो और वो ये मेरे सामने रखे कि जनाब ये आपकी जो है वो प्रॉपर्टी है। अपोजिशन इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को अपना मुतफ़िका लाहे अमल जो है वो बनाएगी, उसे अनाउंस करेगी
और इस मुल्क की बेहतरी के लिए और आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए जो है अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करेगी। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। बेदूरी सेक्टर पर पाक फौज की चौकी और सिविल आबादी को निशाना बनाया, जिसमें पाक वतन का एक जवान वतन पर कुर्बान हो गया। पाकिस्तान ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाला भारतीय जासूस ड्रोन भी मार गिराया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियां तेज करने का हुक्म दे दिया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाक फौज कौमी मुफादात और हुकूमती पॉलिसीज का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। GHQ रावलपिंडी में अस्करी क़यादत की 235वीं बैठक। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में फौजी मुहासरे और LOC पर जंग बंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। भारत के करतूत खित्ते में अमन के लिए बड़ा खतरा करार। ISPR के मुताबिक सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने इजलास में बड़ा हुक्म दे दिया। कहा बदलती हुई स्ट्रेटेजिक और इलाकाई सूरत हाल में जंगी तैयारियां बढ़ा दी जाएं। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर 5th जनरेशन और हाइब्रिड वारफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही वाजे कर दिया कि मुसल्लह अफवाज कौमी मुफादात और हुकूमती पॉलिसियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। इजलास में अफगान अमन मगरबी सरहदी अमूर खसूसन बाढ़ लगाने के अमल और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त पर तफसीली गौर। मुल्क में कोरोना वबा, टिड्डी दल और इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम में मावनत पर भी बात। अस्करी कायदीन ने दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन के लिए सिविल इंतजामिया के साथ भरपूर तामुन और सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों को सराहा और पाक फौज के बुलंद अज़्म हौसले की तारीफ भी की। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और अब आपको ये बताएं कि नैब ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ की 7 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माना बहाल किया जाए। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। जुल्करनैन, अपील में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, नैब की जानिब से नवाज शरीफ की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल की थी और उनको इलाज कराने के लिए इजाजत दी थी, जमानत दी गई थी, वो उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। और नैब ने अपनी अपील में मौका अपनाया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा मुअत्तली का फैसला है उसको न सिर्फ कलअदम करार दिया जाए बल्कि नवाज शरीफ की 7 साल कैद बामुशक्कत, नाअहली और जुर्माने की सजा को बहाल किया जाए और नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट पाबंद बनाए कि वो वतन वापस आकर अपनी जो सजा है वो भुगतें और अपनी सजा को पूरा करें। अपील में नैब की जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ अभी भी इस वक्त भी जब लंदन में मुकीम है तो अपने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में है, जिनकी मलकियत से वो हमेशा इनकार करते रहे। और जो दोनों बेटे हैं उनके हसन और हुसैन नवाज, वो मुख्तलिफ जो नैब के रेफरेंसेज हैं उनमें वो मफरूर करार दिए गए हैं। नवाज शरीफ मफरूर बेटों के साथ उन एबल फील्ड्स में रह रहे हैं जिनसे हमेशा उन्होंने इनकार किया। और वजारत खारजा और वजारत दाखिला इस सब नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से अपना जो कानूनी तौर पर जो किरदार अदा करना था उन्होंने वो करने में नाकाम नहीं है। एहतसाब अदालत लाहौर नवाज शरीफ के वारंट भी जारी कर चुकी है और मीर शकील के रेफरेंस में नवाज शरीफ बाकायदा मुल्जिम भी लाहौर में नॉमिनेट हो चुके हैं। साथ ही साथ ये भी उसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी की मीटिंग में एक फैसला किया जिसके बाद में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने अनाउंस किया कि नवाज शरीफ अदालती हुक्म के बावजूद वतन वापस नहीं आएंगे जब तक उनका इलाज मुकम्मल ना हो जाए। उनका कहना था एहसन इकबाल का ये बयान भी और जो पार्टी पॉलिसी है अदालती अहकाम के बरखिलाफ है, इसलिए अदालत नवाज शरीफ को फौरी तौर पर वतन वापस आने का। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। राजनपुर दरियाए सिंध में कोट मिठन के मुकाम पर सैलाबी रेला गुजरने से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कई देहात में पानी दाखिल हो गया। आसमान तले बेयारो मददगार मुतासरीन इंतजामिया से नाला नजर आ रहे हैं। इलियास कबूल की रिपोर्ट देखिए। मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। दरियाए सिंध बिफरने को है। कोट मिठन में 5,70,000 क्यूसेक सैलाबी रेले का गुजर, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत माल मवेशी समेत महफूज मुकाम पर मुंतकिल। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मदद इंतजामिया को दुहाई देते नजर आए। कशा नहीं मिली, ना कोई राशन मिला, ना कोई इंतजामिया, ना कोई असा को कढ़ना है। असा आपने जरा किराए भाड़े भारते असा अपनी मड्डी मूड़ा चाहूँ। मुतासरीन इंतजामिया की नाअहली पर फट पड़े। कहते हैं बच्चे बीमार हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। नल के प्रोग्राम करने के पानी का वसूल करने का शाह करने मेहरबानी करे हुकूमत असा हकदार नल के लवा देवन पानी देवन।
हालिया बारिशों से रोद को ही बस्ती सेवड़ा समेत दर्जनों देहात मुतासिर हुए और हजारों एकड़ फसलों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब मुतासरीन का मुतालबा है कि इस मुश्किल घड़ी में इंतजामिया उनका साथ दे। इलियास गबूल, समा, राजनपुर। दरियाई सिंध में सैलाब से लड़काना के कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। पानी के बहाव में इजाफे के बाद मंगली बंद में दरारें पड़ गई हैं। मजीद जानते हैं नवीद लारिक से। जी अपडेट कीजिए नवीद। जी बिल्कुल, दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाद लाड़काना के कच्चे के इलाके भी जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा जो गांव हैं और उनके लोगों ने जो है वो मकल नकानी शुरू कर दी है। पानी के बहाव में इजाफे के बाद मंगली जो बंद है आबाद, उसमें दरारें पड़ गई है। 200 फुट पुष्ट का हिस्सा जो है वो टूटकर पानी में बह गया है और नीम के दरख्त के साथ बंद की पुष्ट के पानी के नजर होने वाले ये मनाजिर जो खौफनाक भी हैं उसने कैमरा से महफूज कर लिए हैं। पानी में इजाफे के बाद कच्चे के जो लोग हैं उन्होंने खौफ हरास फैल गया है, जबकि इंतजामिया जो है वहाँ से जो है मुकम्मल तौर पर कायम नजर आती है। जी ठीक है नवीद, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और सहराई शहर खिपरो का रुख करें, जहां बारिश के मुतासरीन 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। अंदरून सिंध बारिशों से तबाही के असरात न मिट सके। खिपरो के टैंक सिटी में कई तबाहाल खानदान खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। बारिश के पानी की जद में आकर कई मकान डूब गए। मुतासरा शख्स माडार का सारा खानदान बेबसी की तस्वीर बन गया। कुछ कोन घर बियो असांजा किरी खत्म थी विया, असांजा ॿारड़ा बुखिया तरसिया एॾे झागन में असांखे इमदाद आई वो भी वसीम पान रखी वेठो, असांखे कोन थो ॾे। दर बदर होने पर बच्चों की मुश्किलात बढ़ गईं तो माओं की परेशानी में इजाफा हो गया। अज 5 ॾींहं थिया तो वेठा का डोई भत जी कोन तॾे का शइ को तॾे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतासरा इलाके के दौरे के बावजूद खानदान के खानदान ताहाल इमदाद के मुंतजर हैं। कैमरामैन कामरान खान के साथ संजय साधवानी, समा, खिपरो। और अभी आपको बताएं कि कराची में नालों से तजावुजात के खात्मे का मिशन। न्यू कराची सेक्टर 5 में KMC का ऑपरेशन। चबूतरे, सीढ़ियां, दुकानें, दीवारें सब मिसमार कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली हफीज से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये कराची के इलाका न्यू कराची सेक्टर 5 है। यहाँ पर नाले पर जो है तजावुजात थी, कई दुकानें थी, कई गैर कानूनी तामीरात थी, जिसको जो हैवी मशीन रही है। KMC का महकमा है तजावुजात है, इसका अमला जो है मिसमार कर रहा है। ऑपरेशन के दौरान जो है पुलिस भी मौजूद है। KMC हुकाम से जो हमारी बात हुई, इनका कहना है कि नाले में जो तजावुजात जहाँ जहाँ हैं उसको खत्म किया जाएगा। डायरेक्टिव बाय सुप्रीम कोर्ट भी है। उसके अलावा जो आला हुकाम भी जो है उन्होंने कहा कि फौरी जो है तमाम तजावुजात रिमूव की जाए। इस वक्त शहर के बेशतर इलाकों में भी जो है नालों पर कायम तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। जी ठीक है, मोहम्मद अली हफीज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुज़िश्ता दिनों शाहिद आफरीदी और एक आला हुकूमती शख्सियत के दरमियान अहम मुलाकात भी हुई है। शुएब जट ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी शुएब जट, अपडेट कीजिए इस अहम मुलाकात के हवाले से, और पता चल सका है कि कौन सी वो अहम शख्सियत है जिससे मुलाकात हुई है शाहिद आफरीदी की। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में तमाम बड़े खिलाड़ी और साबिक कप्तानों को लाने का एक सिलसिला शुरू हुआ है और अब इस सिलसिले में पता चला है कि शाहिद आफरीदी बूम बूम जो है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी एंट्री के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट में अहम जिम्मेदारी दी जाए। शाहिद आफरीदी जो है वो उनकी मुलाकात गुज़िश्ता दिनों एक अहम शख्सियात से हुई थी। सियासी शख्सियात हैं जिनका काफी असर रसूख है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी। तो इस मुलाकात में शाहिद आफरीदी को कहा गया है कि आप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो जिम्मेदारी संभाल लें। आपको ये बताते चलो कि शाहिद अफरीदी से पहले जो है वो पाकिस्तान के कई नामवर खिलाड़ी जिनमें अब्दुल रज़ाक हो, मोहम्मद यूसुफ हो और इन जैसे बड़े खिलाड़ी जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और अब शाहिद अफरीदी को भी जो है क्रिकेट बोर्ड के धारे में लाने की कोशिश की जा रही है। तो एक स्टेज तैयार किया जा रहा है, बड़े खिलाड़ी के लिए बड़ी एंट्री होगी। तो यकीनी तौर पर ये ना कोचिंग पैनल में आएंगे ना जो है वो। शुएब जट, आप कह रहे हैं बड़े खिलाड़ी के लिए बड़ी एंट्री होगी, तो क्या बड़ी पोस्ट भी होगी? अब बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि कोई बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये खबर उस वक्त आ रही है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा हुकाम का सिर्फ 1 साल का टेन्योर रह गया और उससे पहले शाहिद अफरीदी जैसा बड़ा आइकॉनिक प्लेयर जो पाकिस्तान क्रिकेट में ही नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट में बड़ा खिलाड़ी जाना जाता है, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एंट्री जो है वो उसके लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है। एक आला सियासी शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है जिसमें शाहिद अफरीदी को कहा गया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो है वो मुतारिक नजर आए।
तो ये फैसला जो है वो आने वाले दिनों में होगा कि शाहिद अफरीदी को, ठीक है, ये फैसला आने वाले दिनों में होगा। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अपडेट करे थे शुएब जट, आपका शुक्रिया। आईसीसी ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी है। कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर बराजमान है, आइए हम आपको बताते हैं। तो बाबर आजम की 2 साल हुक्मरानी खत्म हो गई है। इंग्लैंड के डेविड मलान ने छलांग लगाई है और 4 दर्जे तरक्की के साथ T20 के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। नई रैंकिंग में बाबर आजम गिरकर दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच का तीसरा नंबर है। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बॉलर्स की रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज हैं जनाब। टॉप 10 में पाकिस्तान के 2 बॉलर्स शामिल हैं। इमाद 8वें बेहतरीन बॉलर हैं, जबकि लेग स्पिनर शादाब खान 9वें नंबर पर मौजूद हैं। चलिए आपको लगे हाथों टीम रैंकिंग के हवाले से बता देते हैं कि कौन सी टीम कौन से रैंक पर मौजूद है। तो टीम रैंकिंग में पहला नंबर है ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड की टीम दूसरे, भारत तीसरे और पाकिस्तान टीम रैंकिंग में चौथे नंबर पर है। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने कराची के कई इलाकों में कार्रवाइयां की हैं और हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। 9 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी कब्जे में ले ली गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे का मिशन। FIA एंटी करप्शन सर्कल के II चंद्रीगढ़ रोड, बांस रोड, क्लिप्टन और गुलशन इकबाल में ताबड़तोड़ छापे। कार्रवाई के दौरान मनी एक्सचेंज के मालिक और बेटे समेत 5 मुल्जिमान को धर लिया गया। छापों के दौरान 9 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के डॉलर्स, यूरो और रियाल बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल फोन्स भी मिले। डायरेक्टर FIA मुनीश शेख के मुताबिक मनी एक्सचेंज हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है, जिस पर एक्शन लिया गया। डिजिटल शवाहिद की मदद से दहशतगर्दों की माली आनत, फंड्स की नकलो हरकत, अंडर ओवर इनवाइसिंग और दीगर सरगर्मियों की निशानदही हो सकेगी। हुक्काम का कहना है मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। यासिर हुसैन, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।